आने वाले जेई मेंस में ये सवाल आ जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा आया है और कोई भरोसा नहीं है कि फिर आ जाएगा। इस टाइप के सवालों को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर इस ट्रिक को सीख लिया तो सवाल में बोल रहा है द एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दे रखी है। द गैस परफॉर्म 25 जूल्स ऑफ वर्क while expanding at a constant pressure. The heat absorbed by the gas is, क्वेश्चन में पूछा अपन से हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस कितनी होगी। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो अपन को दिया है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज 6। इसके बाद जो वर्क हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाले वर्क को आप पी डेल्टा वी से भी लिख सकते हो या एन आर डेल्टा टी से भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर ये वर्क डन 25 जूल्स हुआ है तो इसको अपन 25 लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा उसने बोला हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी। तो सिंपल सा फर्स्ट लॉ अगर आप लगाओगे तो फर्स्ट लॉ बोलता है जो भी हीट सप्लाई होगी वो गैस को गर्म करने में जाएगी, दैट इज चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, प्लस वर्क करने में जाएगी, राइट। तो वर्क डन अपने पास 25 जूल है। इसके अलावा जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको आप एन सी वी डेल्टा टी लिखते हो, राइट, किसी भी प्रोसेस के लिए। और सीवी को अपन लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई टू इंटू एन डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप क्यू को लिख सकते हो एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू, प्लस अगर मैं वर्क डन का इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करूं तो लिख देंगे एन आर डेल्टा टी। अब इंटरेस्टिंग बात ये उसने अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दे रखी है, तो यहाँ पे एफ को अपन 6 रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्यू बराबर एन 6/2 आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, राइट। थोड़ा सा बुद्धि आप लगाओगे, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू आप 25 रख सकते हो, और एन आर डेल्टा टी को 25 रख सकते हो, राइट। तो ये 6/2 तो 3 बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 25 प्लस 25। तो 3 इंटू 25 75 प्लस 25, तो ये अपना सीधा सीधा 100 जूल्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी 100 जूल्स। तो इस टाइप के ट्रिकी सवालों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए फॉलो करो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को, राइट।